In this video, we are going to cover June national current affairs. So let's start. Union Education Minister Dharmendra Pradhan inaugurated National Yoga Olympia 2022 competition in New Delhi. So बस इतना ही याद रखना है that National Yoga Olympiad competition कहाँ पे हुआ था? न्यू दिल्ली. और किन्होंने इनॉग्रेट किया था? धर्मेंद्र प्रधान. नेक्स्ट निपुण प्रोजेक्ट. निपुण प्रोजेक्ट जो निपुण प्रोजेक्ट है उसका बेसिक ऑब्जेक्टिव है टू प्रोवाइड स्किल एंड ट्रेनिंग टू द कंस्ट्रक्शन वर्कर्स सो दैट दे गेट द जॉब अपॉर्चुनिटीज अब्रॉड. तो इसमें यही है कि स्किल प्रोवाइड करेंगे, ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे, तो ये अपीयर होगा माइंड में डैट ये MSD के अंडर है, डैट मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप. बट ऐसा नहीं है. निपुण प्रोजेक्ट इज अंडर मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स. मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स. नेक्स्ट, in order to promote rain-fed farming in the hilly areas of Uttarakhand, World Bank has approved 1000 crore rain farming project. So, World Bank ने support किया है इस initiative को 1000 crore rain farming project. अब G20 summit सबको पता है, पहले जम्मू कश्मीर में होना था बट दिल्ली में हो रहा है, दिल्ली में हुआ था. Then, the first भारत गौरव tourist train between India and Nepal कहाँ से start हुई थी? Safdarjung railway station in the New Delhi टू जनकपुर धाम इन दी नेपाल. सो इंडिया की पहली भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन इंडिया नेपाल को कैसे कहाँ से कहाँ कनेक्ट कर रही है? न्यू दिल्ली से नेपाल. न्यू दिल्ली में साफदरजंग रेलवे स्टेशन है, वहाँ से जनकपुर धाम इन नेपाल. नेक्स्ट है हमारे पास स्कूल इनरोलमेंट कैंपेन. ये गुजरात गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है, नाम से ही पता चल रहा है, टू इंश्योर कि स्टूडेंट्स प्राइमरी स्कूल में स्टूडेंट का इनरोलमेंट बढ़ जाए. देन एक प्लेटफॉर्म है, डिजिटल प्लेटफॉर्म कैंपस पार. ये किसका इनिशिएटिव है? ICICI बैंक. इससे जो भी स्टूडेंट्स जो अपनी हायर एजुकेशन अब्रॉड में परस्यू कर रहे हैं दे कैन ईजिली गेट द फाइनेंशियल असिस्टेंस. सो ये इनिशिएटिव ICICI बैंक का है, कैंपस पार. प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने लॉन्च करा है सेंटर फॉर ब्रेन और इनॉग्रेट किया है सेंटर फॉर ब्रेन रिसर्च. सेंटर फॉर ब्रेन रिसर्च कहाँ पे? IISc बैंगलोर. Then Indira Gandhi International Airport, which is also known as Delhi Airport, it has become the first fully solar and hydro-powered airport. So ये याद रखना है कि इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट इंडिया का पहला सोलर एज वेल एज हाइड्रो-पावर्ड एयरपोर्ट है. नेक्स्ट, जो टाटा पावर सोलर सिस्टम है, इन्होंने लार्जेस्ट सोलर पावर प्रोजेक्ट कहाँ पे कमीशन किया है? केरला. सो टाटा पावर सोलर सिस्टम्स हैज कमीशन द लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर पावर प्रोजेक्ट इन द केरला, जिसकी जनरेशन कैपेसिटी है 101.6 मेगावाट. नाउ मेडिसेप एक हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम है केरला गवर्नमेंट की. पर्पज़ ये है कि यहाँ से जितने भी एक्चुअली हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड करना पर्पज़ यही है. बट इसमें होगा क्या, जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं, जो भी पेंशनर्स हैं, उनकी सैलरी में से थोड़ा थोड़ा अमाउंट कट कर लिया जाएगा और फिर उसी अमाउंट को क्रेडिट कर दिया, सेव कर दिया जाएगा, कहीं पे रख दिया जाएगा फॉर द हेल्थ, ताकि जो भी रिटायर हो या फिर जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ है, ज़रूरत पड़ने पर उन्हें हेल्थ इंश्योरेंस का सपोर्ट प्रोवाइड करा जा सके. सो ये मेडिसेप कहाँ का है? केरला गवर्नमेंट. ये कौन क्या है? एक्चुअली हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम है. नेक्स्ट, हरियाणा गवर्नमेंट ने इजराइल के साथ टाई अप किया है ताकि वाटर मैनेजमेंट में थोड़ा वो सपोर्ट ले सके और इजराइल का थोड़ा हेल्प वगैरह ले सके, कोऑपरेशन इन द फील्ड ऑफ वाटर मैनेजमेंट. नाउ नेक्स्ट है हमारे पास बेंगलुरु कैंपेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट. इट हैज़ बीन रिकग्नाइज्ड एज बेस्ट रीजनल एयरपोर्ट इन इंडिया एज वेल एज इन द साउथ एशिया एट द स्काईट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड्स 2022. ये जो स्काईट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड्स 2022 है, ये हुआ था फ्रांस में. हमने इंटरनेशनल करंट अफेयर्स में देखा था कि जो बेस्ट एयरपोर्ट इन द होल वर्ल्ड वो है कतर का. आप कमेंट में बताएंगे कि मैंने क्या बताया था उस टाइम पे. कतर का एयरपोर्ट था. एंड ये है बेस्ट रीजनल एयरपोर्ट इन इंडिया. बेस्ट रीजनल एयरपोर्ट इन इंडिया, तो ये बैंगलोर का कैंपेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, जो कि साउथ एशिया का बेस्ट एयरपोर्ट है एट द स्काईट्रैक्स दिस वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड्स. नेक्स्ट है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इनॉग्रेट किया है हिस्टोरिक टॉर्च रिले फॉर द 44th चेस ओलंपियाड. कहाँ पे? इंदिरा गांधी स्टेडियम न्यू दिल्ली में. एंड ये जो टॉर्च है इट विल बी टेकन टू 75 cities in just 40 days. So India will be the first country where this torch was launched for the chess Olympiad. Then ये न्यूज़ अब थोड़ा पुराना हो चुका है. बीजेपी पार्टी ने नॉमिनेट किया था ट्रैवल वुमेन द्रौपदी मुर्मू को, जो कि अब हमारी प्रेसिडेंट बन चुकी हैं. नेक्स्ट, अंबुबाची मेला
It was organized at Kamakhya Temple in the Assam from 22nd of June to 26th of June. Actually, this Ambubachi Mela is the basically celebration of yearly menstruation course of the goddess Kamakhya. So ये Ambubachi Mela कहाँ से associated है? Assam. Odisha got the first position in this National MSME Award 2022 और सेकंड पोजीशन किसे मिला है? बिहार. सो MSME में फर्स्ट पोजीशन मिला है ओडिशा को, सेकंड पोजीशन बिहार. काशी यात्रा स्कीम, नाम से लगेगा काशी, वाराणसी मीन्स यूपी गवर्नमेंट का होगा, बट नहीं, इट इज स्टार्टेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका एंड इसमें फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड होगा ₹5,000 टू द पिलग्रिम्स हु आर गोइंग टू विजिट दिस काशी विश्वनाथ टेम्पल. सो बस इतना याद रखना है किस कौन सी गवर्नमेंट का, कर्नाटका गवर्नमेंट, एंड फाइनेंशियल असिस्टेंस ऑफ ₹5,000 विल बी प्रोवाइडेड. इंडिया की पहली mRNA COVID-19 वैक्सीन विच इज डेवलप्ड बाय पुणे बेस्ड जेनोवा बायोफार्मास्यूटिकल्स. अब ये जेनोवा बायोफार्मास्यूटिकल जो कि पुणे में है, उसने ये mRNA वैक्सीन बनाई है, तो नाम क्या है इसका? जेमकोवैक 19. और ये DCGI ने अप्रूव कर दिया है, ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, इन्होंने अप्रूव कर दिया है जेमकोवैक 19 को. और ये बेसिकली है क्या? mRNA कोविड वैक्सीन है, जेमकोवैक 19. हर घर तिरंगा कैंपेन, ये किसी मिनिस्ट्री का नहीं है, इट इज़ बाय सेंट्रल गवर्नमेंट. तो ये याद रखना, हर घर तिरंगा कैंपेन जिसमें सभी ने अपने घरों में फ्लैग होस्ट किया था, वो सेंट्रल गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है. देन आपदा मित्र आपदा सखी प्रोग्राम. दिस आपदा मित्र आपदा सखी प्रोग्राम स्टार्टेड बाय द यूपी गवर्नमेंट. अंडर दिस ट्रेनिंग विल बी प्रोवाइडेड टू द वॉलंटरी वर्कर्स टू डील विद द नेचुरल कैलामिटीज इन द स्टेट. Skulzan Ringzin has become the first Indian mountaineer to climb the top of Annapurna Hill in the Nepal. So बस इतना ही याद रखना है, फर्स्ट इंडियन माउंटेनियर टू क्लाइम द टॉप ऑफ अन्नपूर्णा हिल इन दी नेपाल. अब एक इनिशिएटिव है, मीन्स हमने इंडोर सोलर कुकिंग सिस्टम बनाया है. इंडोर सोलर कुकिंग मीन्स हम तो सोलर एनर्जी के लिए तो हमें सोलर कुकर वगैरह आउटडोर ही रखना पड़ता है, तो ये इंडोर है. इसका नाम क्या है? सूर्य नूतन. और ये बनाया किसने है? मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस and IOC, Indian Oil Corporation. Then, Department of Animal Husbandry and Dairying has launched One Health pilot in the Bangalore. Basically इसमें करना क्या है कि जो ह्यूमन है, जो एनिमल है एंड एनवायरमेंटल, तीनों के हेल्थ को इंटीग्रेट कर रहे हैं टू सॉल्व, दे आर गोइंग टू ब्रिंग इट ऑन वन प्लेटफॉर्म टू सॉल्व द वेरियस डिजीजेज इन द फ्यूचर, बेसिकली टू प्रमोट वन हेल्थ कंसेप्ट. सो ये लॉन्च किसने किया? डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग हैज़ लॉन्च्ड दिस वन हेल्थ पायलट. मीन्स ऐसे भी दे सकते हैं दैट मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर का इनिशिएटिव है, बट ये ऐसा नहीं है. इट इज़ द इनिशिएटिव ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग विच हैज़ लॉन्च दिस वन हेल्थ पायलट इन दी बैंगलोर. मुख्यमंत्री मातृशक्ति योजना, इट इज़ द इनिशिएटिव ऑफ द गुजरात गवर्नमेंट. मुख्यमंत्री मातृशक्ति योजना, गुजरात गवर्नमेंट. बेसिकली एम यही है कि न्यूट्रिशियस डाइट प्रोवाइड किया जाए प्रेग्नेंट वुमेन को फॉर अप्रॉक्सीमेटली 1000 डेज आफ्टर द ऑनसेट ऑफ मदरहुड. तो बस आपको मुख्यमंत्री मातृशक्ति योजना, गुजरात गवर्नमेंट. नेक्स्ट, साइबर सिक्योरिटी एंड नेशनल सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस. इट वॉज ऑर्गेनाइज्ड बाय विच मिनिस्ट्री? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, यूनियन होम मिनिस्ट्री. कहाँ पे? न्यू दिल्ली में. टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट द प्रिवेंशन ऑफ साइबर क्राइम्स. अब PM नरेंद्र मोदी ने न्यू कैंपस को इनॉग्रेट किया है. वो कैंपस किसका है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का कैंपस है. उसका नाम क्या है? वाणिज्य भवन. अब ये वाणिज्य भवन कहाँ पे इनॉग्रेट किया है? न्यू दिल्ली में. अब ये पता होना चाहिए कि वाणिज्य भवन है क्या. इट इज़ द न्यू कैंपस ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री. Along with this, he has also launched one portal, that is Niryat portal, through which importers and exporters, they will be able to get the proper information related to the foreign trade on this portal. So दो चीज़ें हैं कॉमर्स और ट्रेड को प्रमोट करने के लिए. एक तो न्यू बिल्डिंग लॉन्च हुई है, मीन्स न्यू कैंपस लॉन्च हुआ है, इनॉग्रेट हुआ है PM मोदी के द्वारा, डैट इज़ वाणिज्य भवन इन द न्यू दिल्ली. और एक पोर्टल लॉन्च किया है, निर्यात पोर्टल, जिससे इंपोर्टर एंड एक्सपोर्टर को प्रॉपर इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी फॉरेन ट्रेड से रिलेटेड. अब एक नया इनिशिएटिव है इंडियन कोस्ट गार्ड का. This Indian Coast Guard has launched the centralized pay system Padma. Under this, uninterrupted payment of the salaries will be done. मतलब पे सैलरी भी टाइम पे मिल रही है, अलाउंसेस भी मिलेंगे टू द अप्रोक्सीमेटली अबाउट 15,000 कोस्ट गार्ड पर्सनेल. नेक्स्ट, ये अखिल भारतीय आयुर्वेद महासम्मेलन हुआ था उज्जैन में. किसने इनॉग्रेट किया था? हमारे प्रीवियस प्रेसिडेंट
प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी। एंड ये कहाँ पे हुआ था? मध्य प्रदेश। ऑब्जेक्टिव यही है, अब नाम से ही लग रहा है आयुर्वेद महासम्मेलन, कि हमें आयुर्वेद के इम्पोर्टेंस को हाईलाइट करना है इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन। तो बस इतना याद रखना है कि आयुर्वेद महासम्मेलन कहाँ हुआ था? उज्जैन, एमपी। दिल्ली गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि जितनी भी रोड्स हैं, कॉलोनीज हैं, उनका नाम अब चेंज करेंगे हरिजन से बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर। सो ये किसका इनिशिएटिव है? दिल्ली गवर्नमेंट का। जो नाबार्ड के हमारे चेयरमैन है GR चिंटाला, हैव लॉन्च्ड माई पैड माई राइट प्रोग्राम इन द लेह लद्दाख। इसका बेसिक ऑब्जेक्टिव है टू अपग्रेड द मशीनरी फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सैनिटरी पैड्स फॉर द वुमेन। बस यही है कि नाबार्ड के चेयरमैन GR चिंटाला ने कहाँ पे ये प्रोग्राम लॉन्च किया है? लेह लद्दाख। A contract has been signed with the Tata Projects for the construction of Asia का largest जेवार एयरपोर्ट इन द यूपी। एंड इसका जो कंस्ट्रक्शन होगा वो कंप्लीट होगा बाय 2024। तो ये इंपॉर्टेंट है कि ये हमारे एशिया का लार्जेस्ट जेवार एयरपोर्ट कहाँ पे बनेगा? यूपी में। और ये कॉन्ट्रैक्ट किसके साथ साइन हुआ है? टाटा कंपनी के साथ, टाटा प्रोजेक्ट्स। और ये एयरपोर्ट कब तक कंप्लीट होगा? 2024 तक। कंट्री का पहला हेरिटेज सेंटर फॉर द इंडियन एयरफोर्स कहाँ पे बनेगा? चंडीगढ़ में। इसका मेन एम है टू शोकेस द रोल ऑफ इंडियन एयरफोर्स, कि आखिर उसका रोल क्या है, एंड मोटिवेट द यूथ टू जॉइन द इंडियन एयरफोर्स। अब ये ब्लू ड्यूक कौन से स्टेट की बटरफ्लाई है? स्टेट बटरफ्लाई सिक्किम गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया है कि ये हमारी स्टेट बटरफ्लाई है। और ये कब किया था? ऑन द डे ऑफ एनवायरमेंट डे। बस इतना पता होना चाहिए कि ब्लू ड्यूक क्या है। इट्स अ बटरफ्लाई, स्टेट बटरफ्लाई ऑफ द स्टेट सिक्किम। यूनियन मिनिस्टर फॉर हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर कौन है? मानसुख मांडविया हैज़ इनॉग्रेटेड नेशनल फूड लेबोरेटरी रक्सौल में, बिहार। एंड इससे हमारा जो फूड आइटम का ट्रेड है नेपाल के साथ वो थोड़ा इजी हो जाएगा, सही हो जाएगा। ओके। नेक्स्ट, आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है 14400 ऐप। 14400 से अच्छा मुझे लगता है बोलना इसे 14400 ऐप। सो 14400 ऐप आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है टू रजिस्टर द कंप्लेंट्स अगेंस्ट द करप्टेड स्टेट ऑफिशियल्स। काफ़ी इनोवेटिव है ये। एंड देन गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान हैड स्टार्टेड गिविंग द राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड्स टू द स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द स्टेट। सो ये राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड जितने भी स्टेट के स्पोर्ट्स पर्सन हैं उनको देंगे। कौन देंगे? गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान। मारुति सुजुकी इंडिया हैज़ सेट अप एशिया का लार्जेस्ट कारपोर्ट सोलर प्लांट एट मानेसर हरियाणा। एंड दिस विल जनरेट, मीन्स आपको बस यही पता होना चाहिए कि मारुति सुजुकी इंडिया ने एशिया का लार्जेस्ट कार पोर्ट सोलर प्लांट कहाँ पे सेटअप किया है? मानेसर हरियाणा। बीच विजिल ऐप, नाम से ही लगेगा, गोवा बीच, मीन्स सॉरी, लॉन्च बाय द गोवा गवर्नमेंट। सो बीच विजिल ऐप गोवा गवर्नमेंट, पर्पज है टू मैनेज द बीचेस एंड बेनिफिट द पीपल हु आर वर्किंग इन द फील्ड ऑफ टूरिज्म। नेक्स्ट, हमारे अमित शाह यूनियन होम मिनिस्टर हैज़ इनॉग्रेटेड नेशनल ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट इन न्यू दिल्ली टू प्रमोट ट्राइबल हेरिटेज एंड कल्चर। सो इससे पहले हमने एक पढ़ा था न्यूज़, नेशनल ट्राइबल हेल्थ ऑब्जर्वेटरी। ट्राइबल हेल्थ ऑब्जर्वेटरी है तो वो ओडिशा, नेशनल ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट न्यू दिल्ली। नेक्स्ट, द हार्वेस्ट फेस्टिवल बाइखो हैज़ बीन सेलिब्रेटेड बाय रभा ट्राइब्स इन दी असम। सो बाइखो ये एक हार्वेस्ट फेस्टिवल है, रभा ट्राइब्स हैं जो असम में, वो इसको सेलिब्रेट करती है। हिमाचल प्रदेश हैज़ बिकम द फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री टू अप्रूव द ड्रोन पॉलिसी 2022। तो ये पता होना चाहिए कि हिमाचल प्रदेश हमारी पहली स्टेट है जिसने ये ड्रोन पॉलिसी अप्रूव करी है। द वेरियस एक्टिविटीज़ विल बी मेड ईजियर रिगार्डिंग एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री एंड हेल्थ। First private train which was run by the Indian Railways between Coimbatore and Sirdi under the Bharat Gaurav scheme. This train will cover cultural heritage and historical places of India. So ये पहली private train under the Bharat Gaurav scheme was run from Coimbatore to Sirdi. Kerala ranked first in the Asia and fourth in the world इन केस ऑफ द ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम। और हमने दृष्टि के करंट अफेयर्स में किया था कि इंडिया की रैंक क्या है ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम में? थर्ड। एंड केरला की कितनी है? फर्स्ट इन एशिया, फोर्थ इन द वर्ल्ड। पीएम मोदी अड्रेस्ड गरीब कल्याण सम्मेलन ऑर्गेनाइज्ड बाय शिमला हिमाचल प्रदेश ऑर्गेनाइज्ड इन शिमला हिमाचल प्रदेश। सो ये गरीब कल्याण सम्मेलन कहाँ पे ऑर्गेनाइज हुआ था? शिमला हिमाचल प्रदेश। पर्पज़ यही था कि जो भी पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव हैं वो डायरेक्टली पब्लिक से बात कर सके, उनका फीडबैक ले सकें और उनसे पूछ सके कि हमारी जितनी भी स्कीम है वो कैसी है। तो ये बेसिकली इंट्रैक्शन था
the executives across all over the India to the public directly to get their feedback. और ये कहाँ पे हुआ था? गरीब कल्याण सम्मेलन, शिमला, हिमाचल प्रदेश. ऑपरेशन महिला सुरक्षा, ये आरपीएफ का था, रेलवेज, टू प्रोटेक्ट द वुमेन एंड द गर्ल्स फ्रॉम ट्रैफिकिंग. अब नरेंद्र मोदी ने, सबको पता है नरेंद्र मोदी जी ने लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट मूवमेंट, दैट इज लाइफ मूवमेंट लॉन्च करा था इस हमारे ये 2022 के एनवायरनमेंट डे के दिन, with an aim to promote environmental conscious lifestyle. NHAI has set a record of laying 75-kilometer long bituminous concrete between Amravati and Akola on National Highway 53 in Maharashtra. और कितने टाइम में? 105 hours 33 minutes. So अब नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने ये रिकॉर्ड सेट किया है फॉर लेइंग दिस 75 किलोमीटर लेंथ है इस बिटुमिनस कंक्रीट की, और 105 आवर्स 33 मिनट में इसको कंप्लीट किया है अमरावती से अकोला एंड नेशनल हाईवे 53 इन महाराष्ट्र. नेशनल अवार्ड्स पोर्टल, ये जो नेशनल अवार्ड्स पोर्टल है ये सेंट्रल गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है कि जितने भी अवार्ड्स हैं डिफरेंट मिनिस्ट्रीज को उनको सिंगल डिजिटल प्लेटफॉर्म पे लाया जाए. नेक्स्ट है सुरक्षा मित्र प्रोजेक्ट. दिस सुरक्षा मित्र प्रोजेक्ट वॉज लॉन्च्ड बाय द केरला बाय डिपार्टमेंट ऑफ मोटर व्हीकल्स. अंडर दिस द व्हीकल्स विल बी मॉनिटर्ड, और अगर कोई एक्सीडेंट होता है तो मैसेज जाएगा उस व्हीकल के मोबाइल पे, ओनर जो भी व्हीकल का ओनर है उसके मोबाइल पे जाएगा. सो ये सुरक्षा मित्र प्रोजेक्ट किसका है? केरला का है. ओके. देन यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन inaugurated the National Museum of Customs and GST named as धरोहर in the गोवा. सो ये बिल्डिंग का नाम पूछ सकते हैं कि जो नेशनल म्यूजियम ऑफ कस्टम्स एंड जीएसटी है उसका नाम क्या है? धरोहर. यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने कहाँ इनॉग्रेट किया था इसको? गोवा में. एंड दिस म्यूजियम विल डिस्प्ले द आर्टिफैक्ट्स कॉन्फिस्केटेड बाय द इंडियन कस्टम्स. 16th जून, वैसे डेट इंपॉर्टेंट नहीं है, यूनियन मिनिस्टर फॉर रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज नितिन गडकरी हैज इनॉग्रेटेड द इंडस्ट्रियल डिकार्बनाइजेशन कन्वेंशन 2022 इन न्यू दिल्ली. सो ये हमारे जो नितिन गडकरी जी हैं इन्होंने इनॉग्रेट किया था इंडस्ट्रियल डिकार्बनाइजेशन कन्वेंशन 2022 इन न्यू दिल्ली टू प्रमोट द यूज ऑफ ऑल्टरनेट सोर्स ऑफ फ्यूल्स टू बेसिकली ओवरकम एनर्जी शॉर्टेज. सो बस ये पता होना चाहिए कि इंडस्ट्रियल डिकार्बनाइजेशन कन्वेंशन कहाँ हुआ था? न्यू दिल्ली में. इन द नेशनल मिनरल कांग्रेस विच वॉज ऑर्गेनाइज इन भुवनेश्वर. तो ये जो नेशनल मिनरल कांग्रेस हुआ था पहले तो ये ऑर्गेनाइज हुआ था भुवनेश्वर में. किसने किया था? मिनिस्ट्री ऑफ कोल एंड मिनिस्ट्री ऑफ पावर, मिनिस्ट्री ऑफ कोल इन कोलाबोरेशन विद मिनिस्ट्री ऑफ पावर. एंड इनका टारगेट है टू अचीव 100 metric tons ऑफ कोल गैसिफिकेशन बाय 2030. बिहार सीएम नीतीश कुमार हैज has decided to conduct a caste-based census in an all-party meeting. So caste-based census बिहार में हो रहा है. पीएम नरेंद्र मोदी हैज इनॉग्रेटेड इंडिया का पहला बायोटेक स्टार्टअप एक्सपो 2020 प्रगति मैदान. सो ज़्यादातर चीज़ें जो है वैसे न्यू दिल्ली में ही दिख रही है हमें, जैसे डिकार्बनाइजेशन वाला न्यू दिल्ली में था. बायोटेक स्टार्टअप एक्सपो 2022 न्यू दिल्ली में इनॉग्रेट हुआ है बाय आर पीएम एंड इट विल शोकेस द एप्लीकेशंस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी कि बायोटेक्नोलॉजी के क्या क्या बेनिफिट्स हैं, कहाँ कहाँ यूज़ हो सकता है. एंड इट वॉज ऑर्गेनाइज्ड बाय डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी एंड बिराक, बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री रिसर्च असिस्टेंस काउंसिल. गुजरात हैज़ बिकम द फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री जो कि बालिका पंचायत शुरू कर रहे हैं, और इसमें जो गर्ल्स होती हैं वो 11 से 21 ईयर्स की होती हैं जो ये बालिका पंचायत रन करती हैं. नेक्स्ट, एक 3 दिन का इंटरनेशनल लिटरेरी फेस्टिवल हुआ था, और ये 3 दिन का इंटरनेशनल लिटरेरी फेस्टिवल इसका नाम क्या है? उन्मेष. कहाँ पे हुआ था? शिमला, हिमाचल प्रदेश. इट वॉज ऑर्गेनाइज्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर एंड साहित्य अकेडमी. सो 3 दिन का लिटरेरी फेस्टिवल इसका नाम क्या है? उन्मेष. हुआ कहाँ था? शिमला, हिमाचल प्रदेश. और ऑर्गेनाइज किसने किया था? यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर एंड साहित्य अकेडमी. यूनियन मिनिस्टर ऑफ कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अश्वनी वैष्णव हैज़ अनाउंस्ड कि इंडिया में मार्च 2023 से 5G सर्विसेज लॉन्च हो जाएंगी. अब ये डिस्प्ले फैब्रिकेशन यूनिट will be set up in हैदराबाद तेलंगाना टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ सेमीकंडक्टर्स इन इंडिया. मतलब हम लोग हमारे यहाँ पे पता है कि सिलिकॉन वैली बैंगलोर को बोलते हैं, बेंगलुरु को. तो अगर यहाँ पे जैसे दिया हुआ है इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ सेमीकंडक्टर्स इन इंडिया, तो इससे हमारे दिमाग में आएगा कि बैंगलोर, बट ऐसा नहीं है. सेमीकंडक्टर को इंक्रीज करना ठीक है, बट ये जो डिस्प्ले फैब्रिकेशन यूनिट है वो कहाँ सेटअप होंगी? हैदराबाद तेलंगाना. पंजाब गवर्नमेंट हैज़ अनाउंस्ड द इंट्रोडक्शन ऑफ ई स्टैम्प इंस्टेड ऑफ द पेपर स्टैम्प. अब ई स्टैम्प चलेगा. पंजाब गवर्नमेंट हैव अनाउंस दिस ई स्टैम्प.
इंस्टेड ऑफ पेपर स्टैम्प टू चेक द टैक्स इवेजन। इंडिया का पहला डार्क स्काई प्रिजर्व कहाँ पे सेटअप हुआ है? शंगथंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन दी हैंडे लद्दाख। And this preserve will restrict the light pollution and will give the best astro experience. अब ये जो डार्क स्काई प्रिजर्व है ये माउंट सरस्वती के टॉप पर है, तो ये आ भी सकता है कि कहाँ पे है, मतलब पता तो है कि लद्दाख में है, हैनले में, बट ये टॉप ऑफ द माउंट सरस्वती है। और ये जो भी आर्टिफिशियल लाइट पोल्यूशन है उसको रेस्ट्रिक्ट कर देगा, उसको मिनिमम कर देगा, एंड इट विल प्रमोट एस्ट्रो टूरिज्म। अलॉन्ग विद डैट इट विल ऑल्सो प्रमोट दी वाइल्ड लाइफ अवेयरनेस। एक्चुअली जो भी विलेजेस है उनको इंकरेज किया जाएगा कि वो ऐसा होम स्टेज वहाँ पे प्रोवाइड करें जिसमें टेलीस्कोप हो, ताकि जो भी विजिटर्स हैं वो अच्छा सा नाइट व्यू ले सकें स्काई का, एट्सेट्रा। ओके। द फर्स्ट नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ चीफ सेक्रेटरीज वॉज ऑर्गेनाइज्ड इन धर्मशाला हिमाचल प्रदेश। नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ चीफ सेक्रेटरीज कहाँ पे हुआ था? धर्मशाला हिमाचल प्रदेश। एंड इट वॉज प्रिसाइडेड बाय आर पीएम। बेसिक एम था कि सेंटर स्टेट जो रिलेशन है उनके बीच, सेंटर स्टेट के बीच में कोऑपरेशन प्रमोट किया जाए, टू प्रमोट कोऑपरेशन बिटवीन दी center and states. National Commission for Protection of Child Right has launched an application app SIS Children in the Street Situation under this Bal Swaraj portal. मीन्स ये बाल स्वराज पोर्टल के अंदर एक ऐप लॉन्च किया है इन्होंने, सिस चिल्ड्रन इन द स्ट्रीट सिचुएशन। ऑब्जेक्टिव है टू मेक द बेटर अरेंजमेंट्स फॉर द रिहेबिलिटेशन ऑफ स्ट्रीट चिल्ड्रन। तो ये नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स ने इस चीज़ को लॉन्च किया है, स्ट्रीट चिल्ड्रन के लिए लॉन्च किया है। यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन इन्होंने अनाउंस किया है एक पॉलिसी, इंडियाज़ फर्स्ट नेशनल एयर स्पोर्ट्स पॉलिसी। अब देखो यहाँ पे एयर भी है, स्पोर्ट्स भी है, तो सिविल एविएशन का इनिशिएटिव है स्पोर्ट्स के लिए। बेसिक एम है टू मेक इंडिया द टॉप, वन ऑफ द टॉप एरियल स्पोर्टिंग नेशंस बाय 2030। नॉर्थ इंडिया का पहला बैम्बू विलेज कहाँ पे है? गंधवाल डिस्ट्रिक्ट इन ऊना डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। बेसिकली हिमाचल प्रदेश भी बोलते तो भी ठीक है। सो नॉर्थ इंडिया का पहला बैम्बू विलेज हिमाचल प्रदेश। बैम्बू बेस्ड मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स विल बी प्रमोटेड अंडर दिस। अब ये नेक्स्ट है बायोडाइवर्सिटी पॉलिसी 2022। इट हैज़ बीन रिलीज्ड बाय एनटीपीसी। बस इतना याद रखना है, फॉर द इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन। नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड एनटीपीसी ने इसको रिलीज़ किया है, बायोडाइवर्सिटी पॉलिसी 2022। सुनने में थोड़ा कॉन्ट्रडिक्टी लग रहा है बिकॉज थर्मल पावर मीन्स ज़्यादा पोल्यूशन होता है, बट ऐसे ही याद रखना है, बायोडाइवर्सिटी पॉलिसी 2022 रिलीज्ड बाय द एनटीपीसी फॉर द इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन। इंडिया का पहला एग्रीकल्चरल लैंड प्राइस इंडेक्स was launched by IIM Ahmedabad. It will check over the data for the agricultural land prices across all the country. So agricultural land price index by IIM Ahmedabad. Union Home Minister Amit Shah has laid the foundation of the Olympic level sports complex कहाँ पे? Ahmedabad. Then recently central government has planned to set up PM Shri School. ये बेसिकली एक लेबोरेटरी है न्यू एजुकेशन पॉलिसी की, जहाँ पे पूरी सारी amenities, facilities, etc. will be provided to the students so that they are better prepared for the future. So PM Shri School ये basically एक laboratory है न्यू एजुकेशन पॉलिसी का। मुंबई का छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट, इट हैज़ बिकम द फर्स्ट एयरपोर्ट टू यूज़ द हाइब्रिड पावर प्रोजेक्ट। इंदिरा गांधी के बारे में पढ़ा था, उन्होंने सोलर और हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट यूज़ करा था, मींस एयरपोर्ट उनका बना था। ये हाइब्रिड पावर प्रोजेक्ट है जिसमें विंड एंड सोलर मिल का यूज़ किया गया है। विंड टर्बाइन एंड सोलर मिल्स हैज़ बीन इंस्टॉल्ड टू एक्सप्लोर द पोटेंशियल ऑफ विंड पावर। DCGI ने अप्रूव कर दिया है कॉर्बेवैक्स एज अ बूस्टर डोज। एक mRNA वाली वैक्सीन भी अप्रूव करी थी, जेमकोवैक 19। और ये DCGI ने एक कॉर्बेवैक्स वैक्सीन, कॉर्बेवैक्स क्या बूस्टर डोज है जो भी एडल्ट्स हैं जिनको एसिम्टोमेटिक कोविड-19 हुआ है उनके लिए। प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद हैज़ इनॉग्रेटेड द सेंट कबीर अकेडमी रिसर्च सेंटर, कहाँ पे? यूपी, संत कबीर नगर। देन किसने किसने किया है? रामनाथ कोविंद, हमारे प्रीवियस प्रेसिडेंट ने किया है, ठीक है। देन माउंटेनियर प्रियंका मोहिते फ्रॉम द महाराष्ट्र has become the first Indian women to scale 5 peaks which are above 8,000 meters. So that's all for this. Thank you.